Welcome to Chartered Commerce Studio. Hello everyone. This is Sir Khan Danial, CA Finalist, your instructor of economics. Agenda of the class: determinants of demand. ये आज से हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये हर उस बच्चे के लिए जो आईकॉम में पढ़ रहा है, सर वो ओ लेवल्स कर रहा है, ए लेवल्स कर रहा है, एडीसी कर रहा है, बीकॉम कर रहा है या बीबीए कर रहा है। सर चाहे सवाल थ्योरेटिकल आए, चाहे सवाल केस स्टडी आए, केस स्टडी चाहे ओपन एंडेड हो या क्लोज एंडेड हो, सर इस लेक्चर के बाद आप हर तरह का सवाल सॉल्व कर पाएंगे। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड होते कितने तरह के सर? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी डिटर्मिनेंट होता है और एक सेकेंडरी डिटर्मिनेंट होता है। सर प्राइमरी को कहते हैं प्राइसिंग डिटर्मिनेंट और सर सेकेंडरी को कहते हैं नॉन प्राइसिंग डिटर्मिनेंट। सर प्राइमरी और सेकेंडरी को थोड़ा समझते हैं। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, सर इसको घर जाना है और स्कूल से सर स्कूल की वैन पे जाता है ये। सर इसका घर जल्दी जाना किस पर डिपेंड करता है? वैन के जल्दी आने पर, और लेट जाना वैन के लेट आने पर। सर यानी कि इसका घर आना जाना जल्दी किस पर डिपेंड कर रहा होता है? वैन के ऊपर। सर बेस क्या है इसकी? प्राइमरी चीज़ क्या है? सर बस है। सर बस है, अगर वैन लेट आती है तो सर ये लेट जाएगा, सर वैन जल्दी आती है तो सर ये जल्दी जाएगा। सर मिसाल के तौर पर वैन तो जल्दी आई मगर रोड्स जाम हो गए, आगे रोड्स जाम हो गए, तो सर क्या ये वैन की गलती है? सर ये प्राइमरी गलती है? नहीं सर, ये किसकी गलती है? सर ये सेकेंडरी गलती है। सर ये सेकेंडरी फैक्टर है जो इफेक्ट कर रहा है किस बात को? सर ये लेट जा रहा है, सर ये लेट जा रहा है। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड मींस फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द डिमांड, जो इन्फ्लुएंस कर सके डिमांड को। इन्फ्लुएंस मतलब चेंज कर सके। सर इट्स ऑल्सो कॉल्ड फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, वो फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं डिमांड को, उन सबको क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। सर उम्मीद करता हूँ ये आपको बात समझ आ रही होगी। सर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में हम पहला कॉम्पोनेंट उठाते हैं आज, कौन सा? प्राइमरी डिटर्मिनेंट। सर प्राइमरी डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है? प्राइमरी डिटर्मिनेंट का दूसरा नाम है प्राइसिंग डिटर्मिनेंट। सर नाम से ही पता चल रहा होगा कौन सा डिटर्मिनेंट होगा ये। सर प्राइमरी डिटर्मिनेंट रेफर्स टू द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। इट्स ऑल्सो कॉल्ड प्राइसिंग डिटर्मिनेंट या प्राइसिंग फैक्टर। सर प्राइमरी डिटर्मिनेंट प्राइस के चेंज होने को कहते हैं कि प्राइस के चेंज होने की वजह से प्रोडक्ट में क्या असर पड़ा। सर मिसाल के तौर पे आज आप कमाते हैं 1000 रुपये और एक जिंगर आता है 1000 रुपये का, तो सर आप कितने जिंगर खा सकते हैं? सर एक जिंगर खा सकते हैं। सर मिसाल के तौर पे जिंगर हो जाए 1500 रुपये का और आप कमाए 1000 रुपये, तो सर अब जिंगर खा सकते हैं। सर हुआ क्या? गौर से देखें, सर प्राइस के बढ़ने की वजह से आपने जिंगर खाना छोड़ दिया क्योंकि आप तो 1000 रुपये कमाते। सर प्राइस बढ़ी तो डिमांड जिंगर की कम हो गई। सर इसी को तो कहते हैं प्राइमरी डिटर्मिनेंट। सर प्राइसिंग डिटर्मिनेंट समझ आ रही है? सर मिसाल के तौर पे आप 1000 रुपये कमाते हैं मगर सीन ये है, जिंगर हो गया 500 रुपये का। सर डिमांड बढ़ गई, प्राइस गिरने की वजह से डिमांड बढ़ गई। सर मैं यही तो कह रहा हूँ, इफ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस। इफ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। बहुत मेहनत से ये लेक्चर तैयार किया गया है। सर प्राइस का रिलेशनशिप डिमांड के साथ इनवर्स है, इनडायरेक्ट है। सर इनवर्स रिलेशनशिप या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप जब होता है जब एक चीज ऊपर जा रही हो उसकी वजह से दूसरी चीज नीचे आ रही हो। एक चीज ऊपर जा रही हो उसकी वजह से दूसरी चीज नीचे आ रही हो। तो सर प्राइस का क्या रिलेशन है डिमांड के साथ? इनवर्स रिलेशन है। और सर यानी कि प्राइस अप होगी तो डिमांड उस चीज़ की डाउन हो जाएगी। सर प्राइस डाउन होगी तो उस चीज़ की डिमांड अप हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ रहा होगा। सर समरी देते हैं लास्ट के 1 मिनट के अंदर। सर समरी ये है, खान टिप्स ये हैं कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड मींस फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। सर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब है वो फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं किसको? डिमांड को। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। कितने टाइप्स हैं? 2। सर पहली टाइप वही है, पहली टाइप कौन सी? प्राइमरी डिटर्मिनेंट। सर इसी को कहते हैं प्राइसिंग डिटर्मिनेंट। सर दूसरी वही है कौन? सेकेंडरी डिटर्मिनेंट, और उसको कहेंगे नॉन प्राइसिंग डिटर्मिनेंट। सर प्राइमरी सेकेंडरी में उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। सर इसी तरह प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ रहे होंगे। और प्राइस का रिलेशनशिप इनडायरेक्ट होता है।
थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगे हो तो चार्टर्ड कॉमर्स स्टूडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।